के बारे में बात करेंगे। अब ये एक वीडियो में सारी की सारी कंपनीज़ को एक ही जगह डिस्कस करा जाएगा। नॉर्मली जो मेरा पहले फ्लो रहता है उसमें क्या रहता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में जाओ, उसकी एक दो कंपनी का करके एनालिसिस करो और उनमें से कौन सी बेहतर है। ये लास्ट वीडियो होता है इस सीरीज़ का, ये मेरा लास्ट वीडियो है। इसमें क्या है कि इसमें सारी की सारी कंपनीज़ को एक जगह रखेंगे और फिर सारी कंपनी को एक साथ एनालाइज करेंगे। इसमें ना बहुत आसान हो जाता है। ये सेम ऐसे ही होता है जैसे आप बाज़ार में जाएँ, बाज़ार में 5 चीज़ें आपके सामने रखी हैं और एक साथ उनको देखना कौन सी चीज़ आपके लिए बढ़िया है और उसको अपने घर पे लाना। और जब नॉर्मली शुरुआत वीडियो की मैं करता हूँ, उसमें क्या होता है एक-एक करके 5 चीज़ों का अलग-अलग एनालिसिस करता हूँ। अब ये क्लब वीडियो है। इस वीडियो के आखिरी में, मतलब आखिरी में इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले आपको पता लग जाएगा कि इस सेक्टर में सबसे बेहतरीन घोड़ा कौन सा है, सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है जो ग्रोथ कर रही है। और वो कंपनी क्या आपके नहीं होती, होता है कंपनी का परफॉर्मेंस। जब कंपनी का परफॉर्मेंस ऊपर जाने का टाइम आता है तब उसको खरीदने का टाइम होता है, और जब कंपनी का परफॉर्मेंस नीचे को आ जाए तब वहाँ से निकलने का टाइम होता है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो कैसी रही, क्या वो नंबर उसके सेल्स ग्रोथ में दिख रहे हैं, और लास्ट में थोड़ा सा चार्ट का तड़का भी लगाएंगे। आप मेरी जैसे उंगली देख रहे हैं, सबसे टॉप पे हमारा होना चाहिए मैनेजमेंट की गाइडेंस और साथ में उसके नंबर्स कैसे आ रहे हैं चलते हैं। और जितना मेरा देख रही है हाथ दिख रहा है, अंगूठा कितना छोटा है, तो जो चार्ट का तड़का है वो थोड़ा सा ही रहता है। इतना ही हमारा समझना होता है। इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लैंग्वेज सिंपल रखेंगे, और आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपको केबल एंड वायर सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रिप आ जाएगी। किसी भी एक सेक्टर को ना पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है, आपको पूरे के पूरे सेक्टर की ग्रिप आ जाती है और आपको आइडिया लग जाता है कि हो क्या रहा है। अब जो ये इन कंपनी का एनालिसिस करेंगे, इनमें से कुछ कंपनी का कॉन कॉल पीपीटी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम पूरा का पूरा सेक्टर डिस्कस कर लेंगे तो काफ़ी आसान हो जाता है इस पूरे सेक्टर में हो क्या रहा है। जैसा कि ये नाम है वैसा ही केबल, उसके साथ कूलर, पंखा, लाइट, ठीक है, ये सारी आइटमें बनाते हैं। कुछ लोग गीज़र बनाते हैं। कुछ कंपनीज है जो सिर्फ और सिर्फ केबल ही बनाती हैं। एक कंपनी, इनमें से एक या दो कंपनियां ऐसी हैं जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज की जो केबल को जब पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट की गाइडेंस कैसी आ रही है, मैनेजमेंट की गाइडेंस बता रही है। मैंने एक टेक्स्ट पढ़ा था, मैंने अक्सर ये अपनी 2-3 वीडियो में बोल दिया है कि 14% CAGR से इस इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है एज़ पर रिपोर्ट। अब वो रिपोर्ट तो मेरे हाथ अभी तक नहीं लगी। अब उस रिपोर्ट को ढूंढने के लिए मैंने सब कंपनी के कॉन कॉल पीपीटी देखे, मुझे नहीं मिली। हो सकता है वो टेक्स्ट में गड़बड़ हो, लेकिन उसका एक और सोल्यूशन वो ये है, कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है, मैं अभी तक वहाँ नहीं गया हूँ। एनुअल रिपोर्ट में जाना है और वहाँ पे बिजनेस ओवरव्यू, इंडस्ट्री ओवरव्यू करके एक सेगमेंट रहता है, आपको वहाँ जाके देखना है इन सब कंपनीज़ का। अगर आपको दिख जाए, कमेंट में नीचे लिख के मेरे को ज़रूर बताना कि भाई ये वाला आप बात कर रहे थे, ये हमें मिल गया है। तो उससे क्या होता है, थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। तो कुछ इस तरीके से सेक्टर को हम पढ़ेंगे। अब जो ये वीडियो है, वीडियो का फ्लो किस तरह का होने वाला है, ये वीडियो 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर उसका फंडामेंटल एनालिसिस, फिर टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, और चौथे हिस्से में उसके वैल्यूएशन में अब हम पूरी की पूरी जो सेक्टर है, मतलब इस सेक्टर में और भी बहुत सारी कंपनियां, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 कंपनी का एनालिसिस एक साथ करेंगे। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल रखेंगे एज यूजुअल। पीपीटी खोलेंगे, कॉन कॉल में देखेंगे क्या है, स्क्रीनर पे जाके उसके फंडामेंटल देख लेंगे और चार्ट भी देख लेंगे। अब ये तो हो गया पूरा का पूरा वीडियो का मोड माहौल, जो इस कर रहा हूँ एक ऐसी कंपनी ढूंढने की जो आने वाले टाइम में आपके और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक बड़ा पैसा बना के दे सके। अब ये बड़ा पैसा किस कॉस्ट पे बनेगा वो हमें पता लगता है वैल्यूएशन से, और जो वैल्यूएशन होते हैं वो अक्सर कई बार हमें बोला जाता है या देखने के वैल्यूएशन जो रहते हैं कई बार बहुत महंगे रहते हैं, कभी सस्ते रहते हैं। मेरी कॉलर थोड़ी सेट नहीं है तो मैं उसको सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो वैल्यूएशन है वो कई बार बहुत महंगे रहते हैं। तो वहाँ पे जिसकी कंपनी जो भी कंपनी अपना सामान सबसे ज़्यादा बेचेगी और उस बेचे हुए सामान पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, वो कंपनी का स्टॉक सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा। ये बिल्कुल आसान भाषा है। फिर सारे मूविंग पार्ट वेरिएबल्स आ जाएंगे कि उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कि नहीं। अब ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है, पहले कंपनी 100 मान लीजिए केबल्स की वायर बेचती थी। इस साल कंपनी ने 100, अब पहले 100 केबल बेचने पे उनको 20 रुपये बचता था। अब 130 केबल बेचने पे अब उनको पर जो सैकड़ा है 20% पहले मार्जिन बनता था, अब 22% बनता है। तो अब इनको पहले 100 केबल बेचने पे 20 रुपये बनता था, अब इन वैसे तो 100 के ऊपर ही काउंट करा जाएगा, 100 के ऊपर 22 बनता है, लेकिन क्योंकि इन्होंने 130 रुपये की केबल बेची है तो वो जो 22 बन रहा था वो 22 भी 26-27 के आसपास चला जाता है। 24, 26, 27 एक हाइपोथेटिकल मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ग्रीन एनर्जी जो सेक्टर है, ठीक है,
तो और उसके साथ में बताया था जो रियल स्टेट वाले जो कंपनी इंडस्ट्री है, रियल स्टेट हो गया, फिर कमर्शियल यूज़ के लिए होती है, जो घर बिल्डिंग ये वो बनाते हैं, वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है। अब मान लीजिए ग्रीन एनर्जी सोलर पैनल लगे हुए हैं, वहाँ पे बिजली बन रही है। अब वहाँ से वो बिजली लेकर आपके घर तक आनी है, तो बीच में कनेक्ट तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका घर है या आपकी जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसको सीधा सोलर पैनल मान लीजिए आपके घर से 10 किलोमीटर दूर एक इंडस्ट्री है, उसने वहाँ पे लगाया। अब वहाँ से केबल के ज़रिए, वायर के ज़रिए तो आपके घर में पावर आएगी। अब उसके बीच में ट्रांसफार्मर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ट्रांसफार्मर भी एक सेक्टर है, वो आपको मैंने वीडियो। अब जाने से पहले एक अनाउंसमेंट कर दूँ, मैंने एक वर्कशॉप आप लोगों के लिए रेडी करा है। 999 उसका प्राइस है। 3 से 3.5 कैसे जानते कैसे कौन सी कंपनी सस्ती है, महंगी है, कौन सी कंपनी पोर्टफोलियो में रखनी है, कौन सी निकालनी है, कौन सी कंपनी को ज़्यादा खरीदना, कौन सी कंपनी को बेच देना है। अगर आपके पास इतने सारे सवाल हैं और आपको बार बार किसी का वीडियो देखना पड़ता है, बार बार किसी से पूछना पड़ता है कि भाई मुझे प्लीज़ प्लीज़ बता दो कौन सी कंपनी खरीद लो, तो आई एम श्योर आपको ये कोर्स ज़रूर वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए। 999 प्राइस रखा है, बिल्कुल सस्ता है, इससे ज़्यादा दिख रही है और छोटी जो है अपने घरों में लगती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल के साथ में है, तो आप कौन कौन पीपीटी देखना, आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। तो ये हो गया इसके कौन पीपीटी। अलग अलग तरीके की केबल ये इन्वेस्ट कर। अब जाने से पहले एक अनाउंसमेंट कर दूँ, मैंने एक वर्कशॉप आप लोगों के लिए रेडी करा है। 999 उसका प्राइस है। 3 से 3.5 कैसे जानते कैसे कौन सी कंपनी सस्ती है, महंगी है, कौन सी कंपनी पोर्टफोलियो में रखनी है, कौन सी निकालनी है, कौन सी कंपनी को ज़्यादा खरीदना, कौन सी कंपनी को बेच देना है। अगर आपके पास इतने सारे सवाल हैं और आपको बार बार किसी का वीडियो देखना पड़ता है, बार बार किसी से पूछना पड़ता है कि भाई मुझे प्लीज़ प्लीज़ बता दो कौन सी कंपनी खरीद लो, तो आई एम श्योर आपको ये कोर्स ज़रूर वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए। 999 प्राइस रखा है, बिल्कुल सस्ता है, इससे तो ये सारा का सारा वीडियो था। आई होप अब इस सेक्टर में अगले 3 महीने तक के लिए आपको कभी डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर सबसे टॉप है, कौन सा सबसे बेकार है, किसको पोर्टफोलियो में जगह देनी है, किसको निकालना है, किसको नहीं रखना है, किसको वॉच लिस्ट में रखना। आई एम श्योर आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज़ जाके कर दो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं ना, तो मैं जब वो आप कमेंट भी प्लीज़ कीजिए, जब आप वो देखता हो ना, बड़ा मोटिवेशन मिलता है, बड़ा आपके ही सपोर्ट से चलेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।